Now in the sixth question, parameter of triangle is 120 centimeter. Given ratios of the sides 2:4:4. It means first side is 2, second is 4 in ratios, and third is in fourth. We write here sum of the ratios is 10. जब भी हमें किसी चीज़ की टोटल वैल्यू दे रखी होती है और हमें रेशियोज दे रखे होते हैं तो हम कैसे निकालते हैं? जो हमें रेशियोज दे रखी है, जैसे फर्स्ट साइड थी 2 बाई में सम ऑफ द रेशियो मल्टीप्लाई द टोटल वैल्यू. टोटल वैल्यू का मतलब क्या हो गया? पैरामीटर का हम मतलब जानते हैं कि तीनों साइड का प्लस होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स. देन वी विल राइट हेयर 2/10 मल्टीप्लाई बाय 120. 0 से 0 कट, 12 2 जा 24 सेंटीमीटर. Similarly, second and the third side we will find here. After that, question number 7 is, in a fruit basket 540 kg of the fruits will be filled in the 3 bags. अब total fruit था 540 kg and fruits is filled in the 3 bags. 3 बैगों में उस फ्रूट्स को हमने फिल किया है. रेशियोज दे रखे 2:3:4. देन वी विल हैव टू फाइंड आउट how many fruits will in a all bags. Then the total fruits in a bag 540 kg. Given ratios 2:3:4. Sum of the ratios, weight of the fruit in a first bag. मतलब कि फर्स्ट बैग में कितना फ्रूट आया? फर्स्ट बैग की क्वांटिटी रेशियोज में कितनी थी? 2 बाई में सम ऑफ रेशियो मल्टीप्लाई बाय द टोटल वैल्यू ऑफ फ्रूट्स. 9 6 जा 54, 0 की 0 कितना आ गया? 62 जा 120 kg. कभी भी हम न्यूमरेटर से न्यूमरेटर को नहीं कट कर सकते. हम कोई भी ऐसे नहीं करेंगे 2 1 जा 3, 2 1 जा 2 एंड 2 3 जा 6, 0 की 0 30 kg. दैट इज़ रॉन्ग. वी ऑलवेज कट द गिवन फ्रैक्शंस या इवन we have to solve the expression. We will cut the numerator and denominator, or in cross form we will never cut in a numerator to numerator and denominator the denominator. After that, fruits in the second bag 3/9, because here the ratios is 3 and we will divide it by 9, multiply by total fruits, that is 540 kg. 9 6 ja 54, 0 की 0. then we will write here 63 ja 180 kg in the second bag, and the third similarly 240 kg fruits. After that, we have to solve the question number 8. If a carpenter earns 165 in 3 hours. एक जो वर्कर कारपेंटर है यानी कि लकड़ी का काम करने वाला बढ़ई है, वो किसी काम को 3 घंटे में करके 165 रुपये कमा रहा है. देन हाउ विल ही अर्न इन 8 hours? That are the questions also we will solve by the proportion or by unitary method. In a unitary method, we have to first of all find the value of the 1 and then we will multiply the required value. When two statements type questions, like first we have to solve the question in divide and then we will do it with multiply, that is called a unitary method. जब हम किसी चीज़ की एक की वैल्यू निकाल के रिक्वायर्ड की वैल्यू के लिए मल्टीप्लाई करते हैं तो इसको हम यूनिटरी मेथड कहते हैं. तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए, जब हमें स्टेटमेंट बनानी होती है, हमें इसकी स्टेटमेंट नहीं समझ में आती. जो चीज़ हमें निकालनी होती है उसको हम यहाँ से देखते हैं. जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है हाउ मच विल ही अर्न इन 8 hours. अब 8 hours में हमें निकालना है ना, तो हम यहाँ से स्टेटमेंट कैसे निकालेंगे? ही अर्न इन 3 hours, क्योंकि हमें 8 hours दे रखा है. जो चीज़ हमें दे रखी है वो उसी की साइड में लिखी जाती है. अब हमें 8 hours दे रखा था तो हम क्या लिखेंगे? कारपेंटर अर्न इन 3 hours ₹165, बिकॉज वी हैव टू फाइंड आउट रुपीज़. हमें यहाँ पे रुपीज़ निकालना है. जिस भी चीज़ की वैल्यू हमें निकालनी होती है उसको हम इक्वल से इधर रखते हैं राइट हैंड साइड पे. अदरवाइज़ हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा. चाहे हमारे पास स्टेटमेंट बने नहीं बने, स्टेटमेंट को हम सेकंड लाइन से कंपेयर कर लेते हैं तो हमारे लिए बनाना आसान हो जाता है. कारपेंटर अर्न इन 3 hours, फिर हमने 1 hour का निकाल दिया बाय डिवाइड, और जो हमें रिक्वायर्ड था उससे हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया. अब इसी तरीके से 9th क्वेश्चन को मैं आपको प्रोपोर्शन से करके बता रही हूँ. हम इस क्वेश्चन को प्रोपोर्शन से भी कर सकते हैं.
देखिए 9th क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, इफ़ 52 बार्स ऑफ अ सोप वेट, अगर 52 बार्स मतलब कि जो सोप की टिक्की होती है उसको हम क्या बोलते हैं, बार। अगर साबुन की किसी 52 बार्स की वैल्यू वेट 26 kg है तो हमें 312 बार्स निकालना है कि कितना वेट होगा। बाय प्रपोर्शन, फर्स्ट वी हैव नंबर ऑफ सोप, कितनी सोप है हमारे पास 52, जबकि वेट कितना है 26, 312 सोप का कितना आएगा वेट जो हमें निकालना है, तो हमने यहाँ पे क्या मान लिया, x सिमिलरली बाय क्रॉस मल्टीप्लाई 156 kg। आफ्टर सॉल्विंग दिस क्वेश्चन वी विल गेट एज अ आंसर 52 मल्टीप्लाई x, 312 मल्टीप्लाई 26। अब x के साथ जो नंबर मल्टीप्लाई में होता है वो कहाँ पे आ जाता है, डिवाइड में, क्योंकि हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इसलिए हम x को ही सेपरेट करेंगे किसी भी नंबर से। अगर उसके साथ कोई नंबर मल्टीप्लाई, ऐड, सब्ट्रैक्ट या डिवाइड में होता है तो हम ट्रांसपोर्ट करते हुए उसको हम साइन को चेंज कर देते हैं। इज दैट क्लियर? नाउ वी हैव टू राइट इन द क्वेश्चन नंबर 10, अ कार कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 150 किलोमीटर in 2 hours. Find the time required the covering of the distance by car 315 किलोमीटर। अब हमें यहाँ पे क्या निकालना है, टाइम। तो हम टाइम को क्या करेंगे, इक्वल से दूसरी साइड रखेंगे, राइट हैंड साइड पे। 2 hours, कार कवर डिस्टेंस ऑफ 150 किलोमीटर इन 2 hours, 1 किलोमीटर इन 2 by 150। कटे या नहीं कटे हमें इसी फॉर्म में लिखना होता है इन क्वेश्चंस को। हम ये चेक करते हैं कि ये क्वेश्चन सोल्व हो, जिस चीज़ की भी हमें वैल्यू निकालनी होती है उसको हम हमेशा राइट हैंड साइड पे ही लिखें। अगर हमें आर निकालने हैं तो आर को हम राइट हैंड पे लिखेंगे, हमें किलोमीटर निकालना है तो किलोमीटर को राइट हैंड पे लिखेंगे, और सेकंड लाइन को पढ़ के हम स्टेटमेंट को एज इट इज़ लिख देते हैं। कवर्स ऑफ डिस्टेंस 315 किलोमीटर कितना आया, 21 by 5 hours। तो हम किसको डिवाइड करके लिखते हैं तो कितना आ जाता है, 4.2 hours। अगर हमें मिनट में चेंज करना है तो इन 252 minute, because 1 hour is equal to 60 minutes. Now in question number 12, a daily wages earner, एक डेली वेजेस का अर्नर है, वेजेस होता है भत्ता, जो मतलब कि ये जो डेली अर्नर होते हैं, जैसे हमारे मजदूर होते हैं वो डेली जितनी भी दिहाड़ी करते हैं, डेली वेजेस को दिहाड़ी वाले लोग भी कहते हैं। अब डेली वेजेस अर्नर मतलब कि जो डेली भत्ता कमाते हैं, जो डेली की कमाते हैं, कंपनी गेट्स 3,450 फॉर 5 days। 5 days के लिए एक डेली वेज अर्नर कंपनी से गेट करता है, मतलब कि उसको डेली की डेली मिलती है। अगर हमें मंथली मिलती है तो उसको हम सैलरी बोलते हैं, अगर हमें किसी काम का डेली मिल रहा है तो उसको हम वेजेस बोलते हैं। व्हाट अमाउंट विल ही गेट वर्निंग 28 days इन अ मंथ। अब एक मंथ में वो 28 days में कितना कमाएगा, तो हम क्या निकालेंगे इसमें, सिमिलरली अभी हमें क्या निकालना है यहाँ पे, a daily wages earner earn in 5 days, because we have to find out the rupees, then we will write rupees in right hand side. A daily wages earner earns in 5 days rupees 3,450 in 1 day, divide by 5, and in 28 days we will divide it by 28. After that question number 13, cost of 3 dozens eggs दे रखी है हमें, 8 eggs की कॉस्ट हमें निकालनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल, बिकॉज हेयर वी हैव फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ 8 eggs, 8 egg निकालना है तो 3 डजन को हमें क्वांटिटी को चेंज करना पड़ेगा। हमें 1 डजन में कितने होते हैं 12 eggs, तो 3 डजन में कितने होंगे 36 eggs। नाउ कॉस्ट ऑफ 36 eggs 90 रुपीज़। 1 की हमने कॉस्ट निकाल ली, बिकॉज हमें कॉस्ट निकालनी थी तो हमने कॉस्ट को ही राइट हैंड साइड पे लिखा है। कॉस्ट ऑफ 1 egg 90 by 36, देन कॉस्ट ऑफ 8 egg, 8 eggs की कॉस्ट कितनी होगी, कॉस्ट ऑफ 8 eggs 90 by 36 multiply by 8 rupees 20. Here our exercise 7.1 is finished. Then after it we will start our exercise 7.2